जय हिंद आप सभी को। मैं आज एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन 5 को क्लियर करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन जो 5 है दिया हुआ है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड। मतलब कि हमें इसमें लिस्ट नंबर को फाइंड करना है। लिस्ट नंबर का मतलब ये होता है सबसे छोटी संख्या होता है। लिस्ट नंबर का मतलब क्या होता है? सबसे छोटी संख्या होता है। तो हमें छोटी संख्या निकालना है और कैसे हम निकालेंगे उसका भी तो निकालना है, कोई तो तरीका होना चाहिए ना, कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। तो लिस्ट नंबर हमें फाइंड करना है, निकालना है, लेकिन कैसे? और जो लिस्ट नंबर आएगा अब उसी से हमको ऐड करना है, एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। और मेरे पास जो लिस्ट नंबर आएगा, जो सबसे छोटी संख्या आएगा, अगर उस छोटी संख्या से अगर उसे हम ऐड करेंगे तो जो है बोल रहा है क्वेश्चन कि परफेक्ट स्क्वायर वो बन जाएगा, मतलब कि पूर्ण वर्ग वो बन जाएगा। कहने का मतलब इसका ये है, बोलता है गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कि जो मेरे पास लिस्ट नंबर है उस लिस्ट नंबर को अगर हम उसमें ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद ये क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और फिर बोलता है कि इतना काम करने के बाद आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन, मतलब कि जो मेरे पास जो परफेक्ट स्क्वायर जो बनने वाला है ऐड करने के बाद उसी को हमको उसका निकालना है, स्क्वायर रूट निकाल देना है, मतलब उसका वर्गमूल निकाल देना है। अब देखिए वर्गमूल निकालने का तरीका इसका क्या है और इसमें लिस्ट नंबर इसका कैसे आएगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे कि 525 में हम मारेंगे, इसका डिवाइड मारेंगे। और ये जो डिवाइड यहाँ पर किया गया है इसका भाग विधि द्वारा, इसको कहा जाता है डिवीजन मेथड। भाग विधि के द्वारा यहाँ पर इसको निकाला गया है। तो 2 का टेबल हम देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ 525 है, तो 525 ले लिए। और ये जो 25 जो है ये 25 पर हम जोड़ा बनाए, इसका ये जोड़ा बन गया, इसके यहाँ पे सिंगल रह गया। तो 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार 4 हो गया। और यहाँ पर हम 3 बार हम नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि वहाँ 5 है, और 3 का टेबल पढ़ेंगे 3 बार तो 9 हो जाएगा, ज़्यादा हो जा रहा है। तो पढ़ रहे हैं 2 बार पढ़ रहे हैं, तो 2 टू 4 हो गया, 5 में से 4 1। और एक तरीका इसका भी है कि जो संख्या हम अगर टेबल अगर पढ़े 2 का पढ़े चाहे 3 का पढ़े चाहे जिस नंबर का टेबल हम पढ़े उसका पर ऐड करते हैं। तो 2 और 2 4 हो गया, और यहाँ से हम फिर हम 2 रख दिए और यहाँ पे 2 रखे, और 2 का टेबल पर 2 बार तो 4 हो गया, और 2 4 8 हो गया, और घट कर कितना आ गया 41 आ गया। तो यहाँ से हमें लिस्ट नंबर, तो लिस्ट नंबर हमको कितना आ जा रहा है, मतलब कि लिस्ट नंबर करने का मतलब इसका यह है कि जो लिस्ट नंबर होगा ना उसमें हम 525 को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद ये जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब कैसे देखिए, यहाँ पर मेरे पास रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर कितना आ गया है 41 आ गया। अब नेक्स्ट नंबर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो मेरे पास 22 जो है हम क्या करेंगे उसको हम बढ़ा करके लेंगे, ठीक है, एक हम बढ़ा करके लेंगे। तो यहाँ पे 23 ले लिया, और 23 का जो ईसर कितना आता है 529 आता है। अब हेंस अ नंबर एडेड टू, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हम एक जो बढ़ा के लिए हैं, ठीक है, इसको हम रख लेंगे, पहले रखेंगे, कहाँ रखेंगे, पहले रखेंगे। और जो मेरे पास 525 है हम इसमें से माइनस करेंगे, और माइनस करने का कितना आ गया 4 आ गया। और यही जो 4 ऐसे क्या है, ये लिस्ट नंबर है। इससे क्या हो गया, ये लिस्ट नंबर, मतलब कि सबसे छोटी संख्या हो गया, सबसे छोटी संख्या वो लिस्ट नंबर मेरे पास आ गया। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं इसमें है कि जो लिस्ट नंबर मेरे पास जो आ गया कितना आ गया, वो 4 आ गया। अब इसके अलावा आप बोलता है कि यहाँ पर मतलब कि जो लिस्ट नंबर आएगा उसमें हम उस संख्या से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, लिस्ट नंबर से मल्टीप्लाई बल्कि ऐड करेंगे, उसको जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद वो परफेक्ट स्क्वायर मतलब कि पूर्ण वर्ग वो बन जाएगा। अब कैसे बनेगा, तो मेरे पास लिस्ट नंबर कितना आ गया 4 आ गया। अब देखिए मेरे पास 525 है, 525 में यहाँ पर देखिए 4 ऐड किया गया, क्या बोला गया कि जो लिस्ट नंबर आ रहा है उसमें आप ऐड करेंगे, वो ऐड करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो मेरे पास नंबर पहले से कितना दिया गया है 525, इसको लिख दिए, और इसमें 4 को ऐड किया, ऐड करने के बाद 529 आ गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 529 आया है वो बिल्कुल वो क्या है, वो उसका परफेक्ट बल्कि वो स्क्वायर रूट है, मतलब कि वर्गमूल है। तो यहाँ पर जो है 525 का वर्गमूल यहाँ पर नहीं निकलना पाएगा, लेकिन जब 529 का वर्गमूल निकालेंगे इसका हम परफेक्ट रूट निकालेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो इसका निकल जाएगा। और निकलने के बाद कितना आ गया 23 आ गया। तो 23 भी इसका आंसर है, 529 इसमें आंसर है। इसमें मतलब कि 3-4 को एक ही क्वेश्चन में 3-4 को क्वेश्चन कर दिया ये, ठीक है, और ये इस तरह से इसका हो गया, आंसर हो गया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं।
मेरे पास सेकेंड दिया गया है 1750 है, तो 1750 को हम इस तरह से इसका जोड़ा बना दिए, इसका भी क्या किए, जोड़ा बना दिए। अब जोड़ा बनाने के बाद हम देख रहे हैं कि ये जो टेबल जो है ना, ये जो टेबल जो है इसमें ये जाएगा 4 से लेंगे तो जाएगा 16, 5 से लेंगे तो 25, 5 से लेने के बाद ये ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 4 से ही लेंगे हम। तो पहले हम लाइन हम इस तरह से कर लेते हैं, ये हो गया। अब यहाँ लेंगे हम 4 से हम लेंगे, तो 4 4 जा हो गया 16, 7 में 6 1, 1 में से 1 0। अब यहाँ ला देंगे 5 और 0 ये साथ में उतर देगा। अब इस 4 को यहाँ पर ला करके हम ऐड भी कर देंगे, तो मेरे पास 8 हो गया। यहाँ पर हमको ऐसा नंबर रखेंगे, और नंबर रखने के बाद इसे जब हम, और जो यहाँ नंबर रखेगा वो यहाँ भी रखेगा, अब इसे इसमें करेंगे हम मल्टीप्लाई, और फिर यहाँ आएगा। तो अगर हम यहाँ पर अगर रखेंगे 2, और यहाँ भी रखेंगे, क्या रखेंगे 2, यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 रखना पड़ेंगे, यहाँ जो नंबर रखेंगे वो यहाँ पर रखेंगे। तो अगर हम रखते हैं वो देखते हैं 2 रखे क्या बोलता है। अगर 2 यहाँ रख दिए और यहाँ 2 रख दिए तो 2 2 जा हो जाएगा 4, और यहाँ पे 2 8 जा 16, तो ये ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम रखेंगे 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे। तो 1 का टेबल यहाँ पड़े 1 बार 1 आ गया, और 1 का टेबल 8 बार 8 आएगा। ये इस तरह से हम यहाँ पर 2 रख रहे हैं, तो यह ज़्यादा हो जा रहा है। अब 10 में से 1 हो जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ बच जाएगा 14, 14 में से 8 हो जाएगा 6, मतलब कि 69। तो अभी यहाँ तो हमको क्लियर नहीं होने पा रहे हैं कि मेरे पास ये जो लिस्ट नंबर है वो कितना है, हम क्लियर यहाँ पर नहीं होने पा रहे हैं। और यहाँ पर क्लियर है कि जो मेरे पास रिमाइंडर जो आया है, रिमाइंडर मतलब क्या आता है, शेष फल होता है, ठीक है, मतलब कि जो नीचे में बच जाता है, इसका 69 आ गया। अब क्या करेंगे हम, मेरे पास यहाँ 41 आया है, तो एक हम बढ़ा करके इसका निकालेंगे, मतलब कि नेक्स्ट नंबर। तो नेक्स्ट नंबर अगर हम लेंगे तो यहाँ 41 है, तो कितना लेंगे हम, 42 हम लेंगे, ठीक है। और 42 का हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर हम करेंगे। जब 42 का स्क्वायर करेंगे, 42 का स्क्वायर मतलब क्या आता है ना, 42 इंटू 42, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 4 जा 8 हो गया, इंटू 4 2 जा 8 हो गया, और 4 4 जा 16 हो गया, मतलब क्या 4 हो गया। और यहाँ पर हमको मिल गया 8 8 16 का 6, करीबन हो गया 6 1 7 1 7, मतलब हमको मिल गया 1764। नेक्स्ट नंबर कितना मिला, 1764 हमको मिल गया। अब इसमें हमें करना यह है कि यहाँ से हम लिखेंगे, फिर इसी को जैसे वैसे लिख देंगे कि हेंस नंबर एडेड टू, हेंस नंबर एडेड टू। अगर यहाँ पर हम नंबर को हम ऐड हम करेंगे तो देख रहे हैं कि मेरे पास जो संख्या जो दिया गया वो कितना है, 1750 है। इस 1750 को हम क्या करेंगे, जैसे है उसी हम अभी रख दे रहे हैं इसको, ठीक है। अब इसको हम देख रहे हैं कि जो बड़ा जो संख्या कितना है, 42 का स्क्वायर है, तो 42 का स्क्वायर कितना, ये माइनस हो जाएगा। जो बड़ा जो संख्या यहाँ पर लिया गया है वो कितना है, 42 को है ना, 42 हम ले लिए, ठीक है। और यहाँ पर ये देख रहे हैं कि मेरे पास कितना ये संख्या आ गया है। हमने एक बार और काम करते हैं, जो लिस्ट नंबर मेरे पास आया है वो भी कंप्लीट नहीं आ पाया, लेकिन रिमाइंडर मेरे पास है कितना आ गया, 69 आ गया। अब नेक्स्ट नंबर मेरे पास कितना है, वो 42 है, जिससे यहाँ 41 है, तो एक बढ़ाएंगे तो 42 हो जाएगा। और 42 का हम यहाँ पर इसका जब स्क्वायर निकाले तो 1764 आ गया, और हेंस नंबर एडेड टू 1750 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 42 का स्क्वायर मेरे पास आता है, ये 1764 आ जाएगा, और माइनस हमको कितना करना है, माइनस हमको करना है 1750 करना है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर 1750 ये वाला है, ठीक है, 1750 ये वाला है, और 42 वाला ये है। तो हमें मतलब कि 1764 में 1750 घटाना है, तो कितना आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना मिल गया, 14 मिल गया। और जब हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको परफेक्ट हमें स्क्वायर बनाना है, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मेरे पास 1750 आया है। अब इसी 1750 में हम 14 को ऐड करेंगे, और ऐड करने बाद वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 404 हो गया, यहाँ से
156 हो गया और 7 यहाँ पर 1, मतलब कि 17 ये 64 हो गया। अभी इस तरह से जब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, मतलब कि इसका हम वर्गमूल निकालेंगे 1764 का, तो ये हो जाएगा 42 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। और इसी तरह से ये भी इसका आंसर है और ये भी इसका आंसर है। लेकिन यहाँ से हमको कंप्लीट समझ में आ गया कि मेरे पास जो लिस्ट नंबर है, मतलब कि छोटी संख्या है, वो कितना है? वो 14 है। ठीक है, ये बन गया है, इसमें किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आने वाले टाइम में जो है इसी तरीके से क्वेश्चन को लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल में बने रहें, वीडियो में बने रहें। आने वाले टाइम में जो क्वेश्चन जो बाकी रह गया है, इस क्वेश्चन को आने वाले टाइम में करेंगे। ठीक है, अभी जस्ट फौरन कहीं निकलना है, इसलिए 3, 4, 5 को आने वाले वीडियो में उसको किया जाए कंप्लीट। तब तक के लिए आप इस वीडियो में बने रहें। आप लोग खूब मेहनत करें में कमी नहीं करें। ठीक है, अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू।